ये बात 1980 के दशक की है। चंदनपुर की पहाड़ी के नजदीक राजनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में प्रीतम और लाली का परिवार रहता था। प्रीतम और लाली की शादी हुए 3 साल बीत गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वजह थी उनकी गरीबी और वक्त। प्रीतम के पास छुट्टी के लिए एक दिन का भी वक्त नहीं निकल पाता था, क्योंकि उसे रोज कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पूरे दिन मेहनत करता था, तब जाकर घर की दाल रोटी खाने के बराबर पैसे आते थे उसके पास। लाली, हमारी गरीबी हम पर इतना हावी हो चुकी है कि लगता है अच्छा हुआ अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। उसका पालन पोषण कैसे करते वरना? हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। अभी खुद का पेट भरने का ठीक से प्रबंध नहीं हुआ, बच्चों को कैसे पालेंगे हम? तुम भी 3 वर्षों से अपने मायके तक नहीं जा पाई। मेरे मायके का क्या है, वह तो हम कभी भी जा सकते हैं। अभी आपका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे लाली, जरा सा धीरज रखना केवल। मुझे आप पर भरोसा है। प्रीतम जब काम पर चला जाता था, तब लाली घर के काम खत्म करके खिड़की के बाहर लोगों को निहारा करती थी। उनकी खुशहाल जिंदगी को देखकर खुद को भी खुशियाँ देने की कोशिश करती थी। तभी लाली की नई सहेली रजनी उसके पास आई। कैसी हो बहन? अकेले अकेले कैसी दिख रही हो? क्या बताऊं बहन, घर के काम खत्म करने के बाद काफी अकेली हो जाती हूँ। मेरे पति को काम से वापस आने में शाम हो जाती है, इसीलिए इन पंछियों को, छोटे बच्चों की किलकारियों को, गायों को, बिल्लियों को यही खिड़की से देखकर अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। बहन, मैं एक सुझाव दूं तुम्हें, कहो तो? इन 3 सालों में तुम ही तो मेरी इकलौती सहेली हो बहन। तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगी मैं? बताओ क्या सुझाव है? मेरी भी शादी की शुरुआत में तुम्हारी तरह यही हालत थी, खाली बैठे बैठे उब जाती थी। जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने बगल की पाठशाला में मुझे काम पर लगवा दिया था। मेरा खालीपन बच्चों को पढ़ाने में गुजर जाता था और 4 पैसे घर के लिए भी जमा हो जाते थे। सुझाव बहुत अच्छा है। मैं आज रात ही अपने पति से इस विषय पर बात करती हूँ। शाम का पहर हो चुका था। प्रीतम पसीने से लथपथ काम से वापस आया। लाली, पानी लेकर आना जरा पीने के लिए। अभी लाई। ये लीजिए पानी, पहले इसे पीजिए, फिर आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ, अब कहो लाली, क्या बात है? मैं घर के काम खत्म करने के बाद काफी अकेली हो जाती हूँ। करने को कुछ नहीं रहता है। क्या मैं कोई काम कर सकती हूँ उस दौरान जब आप काम पर गए रहते हैं? ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो जाओ। गांव के पाठशाला में पढ़ाने के लिए पड़ोस की मास्टरनी जी मुझे कब से बोल रखी है। अच्छे से पढ़ाना बच्चों को। 4 पैसे और आ जाएंगे हमारे घर में। अच्छा, ठीक है, जल्दी करो, बहुत भूख लगी है मुझे। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। प्रीतम से काम करने की अनुमति मिलते ही लाली गांव की पाठशाला में पढ़ाने लग गई। गांव की पाठशाला में शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों बच्चों को पढ़ाया करते थे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि फलों का राजा हम किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। शाबाश बच्चों, तुम सभी तो पढ़ने में काफी होशियार हो। धन्यवाद शिक्षक दीदी, आप भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अभी लाली को पाठशाला में पढ़ाते हुए 1 ही सप्ताह हुए थे। तब तक उसके काम को शायद किसी की नजर लग गई। प्रीतम उस दिन जल्दी से काम खत्म करके घर आ रहा था। घर आकर उसने देखा कि लाली अभी पाठशाला से वापस नहीं आई थी। अरे शांति काकी। शांति काकी लाली और प्रीतम के पड़ोस में रहा करती थी। हाँ काकी, क्या लाली अभी तक वापस नहीं आई है? आती होगी बेटा, उसके आने का वक्त हो गया है। अब घरवाली को काम करने भेजोगे तो इतना सहना ही पड़ेगा।
आज जल्दी आ गई तो देख भी लिए कि लाली कब तक घर के बाहर ही बैठी रहती है। प्रीतम को शांति काकी की बातें किसी ताने की तरह लगी, जैसे वो नहीं चाहती हो कि लाली काम करने घर के बाहर निकले। इसलिए वो चुप रहा और लाली का इंतजार करता रहा। लाली भी कुछ ही मिनटों में वापस आ गई। अरे, आप आज इतने जल्दी आ गए? क्यों? जल्दी आकर मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज पाठशाला में परीक्षा थी बच्चों की, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी आया करो अपने समय पर। शांति काकी की बातों का भड़ास प्रीतम ने पूरा लाली के ऊपर निकाल दिया था। अगले दिन काम पर जाते वक्त प्रीतम को संजय मिला। वो उसी के साथ मजदूरी करता था। अरे अरे मित्र, कैसे हो? अच्छा हूँ दोस्त, तुम कहो, कैसे याद किया आज? अरे कुछ नहीं मित्र, कुछ खास नहीं। दरअसल एक दिन पाठशाला के पास भाभी जी को देखा था, वो अकेले ही जा रही थी उधर। हाँ, क्योंकि वो वहीं पर बच्चों को पढ़ाती है। अरे अरे क्या क्या बोल रहे हो? हा? तुम्हारे होते हुए भाभी जी भी काम करने लग गई है। हा? गजब की छूट दे रखे हो तुम उन्हें। हा? क्या भैया? हा? प्रीतम संजय से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भी आगे बढ़ गया। शांति काकी और संजय की बातें सुनकर प्रीतम लाली के बारे में सोचने को मजबूर हो गया। सोच की बंदिशें प्रीतम के सब्र के बांध को कमजोर कर रही थी। उसी वक्त मुंशी जी की बातों ने सारे सब्र के बांध तोड़ दिए। अब आपने क्या सुन लिया मुंशी जी? सुन रहा हूँ प्रीतम बाबू। दो लोगों के परिवार में अब आपको अपनी तनख्वाह कम लगती है क्या, जो अपनी पत्नी को भी काम पर भेज दिया? हाँ, हटाइए इस बात को मुंशी जी, आज का हिसाब कर दीजिए आप। प्रीतम सबकी बातों को सुनकर बेचैन हो चुका था। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी पत्नी को पाठशाला में पढ़ाने की अनुमति देकर वो झुंझलाते हुए घर पहुंचा। क्या हो गया आपको? बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं हो गया, जाने दो। मुझे आपका यूँ परेशान होना देखा नहीं जाएगा। बताइए ना, क्या बात है? मुझे कई लोगों से यह ताने सुनने मिल रहे हैं कि तुम काम पर क्यों जाती हो। लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को पैसे कमाने की मशीन समझ रहा हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? क्या बात है, कहिए। आपकी हर बात मानना मेरा फर्ज है। देखो लाली, तुम बच्चों को पढ़ाने जाना बंद कर दो। लाली ने कोई जवाब न देते हुए सिर हिलाकर अपनी सहमति दी और खाना परोसने चली गई। उस रात लाली पूरी तरह शांत रही और ये सोचती रही कि ऐसी क्या गलती हो गई उससे जो वो कोई काम कर ली। अंत में सब कुछ वक्त के हवाले छोड़कर नींद में सो गई। सुबह चिड़ियों की चहक के बीच लाली के दिल में एक ख्वाहिश जगी, जिसे लेकर वो प्रीतम के पास गई। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने बीते दिन काम करके कमाए हैं। क्या हम दोनों इन पैसों से मेरे मायके घूम कर आ जाएं? प्रीतम को ये मालूम था कि लाली पाठशाला छोड़ने के बाद से दुखी है। मायके घूम आएगी तो मन चहचहा जाएगा, इसलिए वो बिना देर लगाए बोला, ठीक है, मैं आज ही छुट्टी के लिए अर्जी लगा देता हूँ। हम कल सुबह ही निकल चलते हैं। पैदल सफर है जो काफी लंबा है, बारिश हो सकती है, इसलिए छाता रख लेना साथ में। लेकिन हमारे घर पर तो एक ही छाता है। बारिश होने पर हम दो लोग एक ही छाते से कैसे बचेंगे? अरे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि कल बारिश होनी ही है। फिर भी एक बड़ी पन्नी होगी तो साथ में रख लेना, अगर बारिश हुई तो। हाँ ठीक है,